हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपके आओ करें और सीखें अभ्यास पुस्तिका है जो गणित की है। इसमें हम कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके अभ्यासों को हम हल करेंगे और ये अभी आपकी नई बुक है 2023-24 की। तो इसमें हम देखते हैं पुरानी बुक से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो इसमें हम देखते हैं आज आपके अभ्यास नंबर 10 से आगे की वीडियो देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको आओ करें और सीखें 10 से पहले की वीडियो में करवाया है, तो उसको आप चैनल पे जाके देखें। आज इसके आगे की वीडियो हम देखेंगे। तो आपके अभ्यास नंबर 10 में लिखा है बच्चों, जैसे गतिविधि का नाम है बड़ी संख्या बनाओ और जीत कर बताओ, यानी जोड़ना इसकी अवधारणा है। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि नीचे कुछ दैनिक जीवन से संबंधित शाब्दिक प्रश्न हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए एवं हल कीजिए। तो यहाँ पर हमको हल करना है प्रश्नों को। तो जैसे पहला प्रश्न दिया है, अभय के पास 10 रुपए के 4 नोट हैं और 2 रुपए का एक सिक्का है, तो बताइए अभय के पास कुल कितने रुपए हैं, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर क्या बोला है बच्चों कि अभय के पास 10 रुपए के कितने नोट हैं, 4 नोट हैं। तो हम यहाँ हल में लिखेंगे कि 10 रुपए का एक नोट बराबर होता है 10 रुपए। तो 10 रुपए के 4 नोट बराबर हो जाएंगे 10 धन 10 धन 10 धन 10, यानी 4 नोट हो गए तो कितना हो गया, 40 रुपए हो गया। अब 2 रुपए का एक सिक्का है तो कितने हो गए, वो 2 रुपए। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42 रुपए हमारा उत्तर आएगा। और यहाँ पूछा था कि अभय के पास कुल कितने रुपए हैं, तो हम उत्तर में लिखेंगे अभय के पास कुल 42 रुपए हैं। इस प्रकार से आपको इस गणित को हल करना है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा है, रजिया ने एक एटलस 74 रुपये में खरीदी और एक कंपास बॉक्स 40 रुपये में और एक कॉपी 25 रुपये में। तो उसने कुल कितनी राशि खर्च की, यानी कितने रुपए उसने खर्च किए, ये पूछ रहा है। तो देखो एटलस कितने का, 74 रुपये का, कंपास 40 रुपये का और कॉपी 25 रुपये। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे अपनी वर्कबुक में, ऐसे ही लिखना है आपको। और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 139 रुपये। तो उत्तर में लिखेंगे रजिया ने कुल 139 रुपये खर्च की, है ना। चार ये 4 है, 4 और 0 4 हो जाएगा और 5, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। और फिर यहाँ 7 और 2 हो गए, 7 और 4 11 और 2 13, यानी 139 रुपये हमारा उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है, एक पेन का मूल्य 12 रुपये है, एक कॉपी का मूल्य 50 रुपये है, तो पेन और कॉपी का मूल्य कितना होगा। तो देखो पेन का मूल्य कितना हो गया, 12 रुपये, और कॉपी का मूल्य 50 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 0 को जोड़ेंगे पहले तो 2 आएगा, और 1 और 5 मिलकर 6 हो जाएंगे, तो ये 62 रुपये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे पेन और कॉपी का मूल्य 62 रुपये होगा। इसके बाद चौथा है बच्चों, चौथा लिखा है यहाँ पर कि डेविड ने एक पुस्तक 70 रुपये में खरीदी तथा उसने 55 रुपये का एक ड्राइंग बॉक्स भी खरीदा, तो दुकानदार को कितने रुपए देगा, है ना। यानी 70 रुपये की में क्या खरीदा उसने, एक पुस्तक खरीदा और 55 रुपये का ड्राइंग बॉक्स। तो देखो यहाँ पर लिखा है एक पुस्तक बराबर 70 रुपये और एक ड्राइंग बॉक्स बराबर 55 रुपये। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। और 7 और 5 को जोड़ने पे 12 आता है, तो 125 रुपये हमारा उत्तर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वह दुकानदार को 125 रुपये देगा। इसी प्रकार से आपको अपने वर्कबुक में ये सवाल को हल करना है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, अगला है कि एक मेज का मूल्य 475 रुपये है और कुर्सी का मूल्य है 380 रुपये, तो बताइए मेज और कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो मेज का मूल्य बराबर हो गया 475 रुपये और कुर्सी का मूल्य हो गया 380 रुपये। अब दोनों को जोड़ देंगे तो इकाई में 5 है और 0 है तो 5 हो जाएगा। फिर 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 होता है, तो 15 की 5 हासिल आई 1। फिर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, और ये 1 जो हासिल आई था उसको जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 855 रुपये हमारा उत्तर हो गया। तो हम लिखेंगे मेज और कुर्सी का मूल्य 855 रुपये होगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब देखते हैं आओ करें और सीखें 11 है। इसमें लिखा है बोलो कितना बचा, मतलब बचा यानी घटाना है, हमको क्या करना है, घटाना है। तो ये है 28 और ये है 6, तो 28 में से हमको 6 घटाना है। तो इकाई इकाई में से घटाएंगे तो इकाई में है 8 और 8 में से हम 6 घटा देंगे तो कितना आता है, 2 आता है। और ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 2 ही लिख देंगे, यानी 28 में से 6 घटाएंगे तो 22 हमारा उत्तर आएगा। उसी प्रकार से 48 में से 4 घटाना है तो 44 आ जाएगा, है ना। यानी 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4। फिर 49 में से 2 घटाना है तो 9 में से 2 घटाएंगे तो ये 7 आ गया, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 जैसा का वैसा लिख देंगे तो ये 47 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है।
अब ये 55 में से 5 घटाना है तो 5 में से 5 गए तो 0 बचेगा और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 ही लिख देंगे तो ये 50 हो गया। अब 85 में से 25 घटाएंगे तो ये पहले 5 में से पहला 5 घटाएंगे तो 0 हो गया और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 यानी 60 हमारा उत्तर आएगा। ऐसे ही 87 में से 6 घटाएंगे तो 81 उत्तर आ जाएगा, यानी 7 में से 6 घटाए तो 1 और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 यानी 81 उत्तर होगा। ऐसे ही 96 से 62 घटा देंगे तो 34 आ जाएगा बच्चों और 99 से 71 घटाने पर 28 आएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब यहाँ पर देखो ऐसे 23 में से 7 घटाना है ना, तो 23 में से 7 कैसे घटेगा? तो देखो अगर इस प्रकार से घटाते नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 23 में से 7 घटाना है तो 3 में से 7 तो नहीं घटता, तो क्या करेंगे हम 2, 3 के बाजू में कौन है? 2 है, तो 2 से एक उधार लेंगे तो 3 को एक उधार देगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 13 में से 7 गए तो कितना बचता है? 6 बचता है ना। अब यहाँ 2 है तो 2 तो एक उधार दे दिया था तो अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 1 ही बचेगा तो 1 को यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से ये हो गया 16। इसी प्रकार से आप 57 में 4 घटा के देखना तो 53 आएगा, कॉपी में करके देखना इनको। 78 में 8 घटाना तो 70 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में इस अभ्यास को करना है। यहाँ पर भी घटाना है तो 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 आएगा बच्चों। 38 में से 3 घटाएंगे तो 35 आएगा। इस प्रकार से नहीं बने तो 38 में से 3 घटा देना आप, तो 8 में से 3 गए तो कितना आया? 5 और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 यानी ऐसे 35 आएगा। इसी प्रकार 8 में से 9 घटाना है ना, तो 9 में से 9 गए तो 0 और 5 में से 1 गए तो 4 आ जाएगा, तो ये 40 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 66 में से 12 घटाना है तो ये पहले इकाई और इकाई यानी पहले 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ गया। उसी प्रकार से ये दहाई के 6 में से दहाई का 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये 54 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ 73 में 0 घटाओ तो 73 ही आएगा। 81 में 11 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। 75 में 15 घटाएंगे तो हम 60 उत्तर आएगा हमारा। उसी प्रकार से 98 में 8 घटाने पर 90 बचेगा। 84 में 14 घटाएंगे तो 70 बचेगा। उस प्रकार से नीचे दिया है 96 में से 5 घटाने पर 91 बच जाएगा। 88 में से 44 घटाने पर 44 ही बचेगा। 87 में 36 घटाएंगे तो 51। तो इसी प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में घटाना है और इन अभ्यास को कॉपी में भी कर आपको देखना है। अभ्यास नंबर 12 में लिखा है गतिविधि का नाम है बोलो कितना बचा, यानी घटाना इसमें भी है। अब यहाँ पर तीलियों की सहायता से घटाएंगे। देखो एक बंडल यानी 10-10 के बंडल हैं तो 1 2 3 4 बंडल है तो हो गया 40 और ये 9 अकेली लकड़ी है ना, तो ये हो गया 49। हमने पहले की गतिविधि में भी पढ़े हैं। अब ये 10 का एक बंडल और 4 लकड़ी अकेले तो ये हो गया 14 है ना। अब दोनों को घटा देंगे तो 49 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा? 35 आएगा। कैसे? 9 में से 4 घटाने पर ये 5 आता है और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 35 हमारा उत्तर आएगा। अब 35 में क्या हो गया? तो 1 2 3 बंडल हो गए 10-10 के, यानी 3 दहाई हो गई और 5 लकड़ी अकेले है तो 5 इकाई हो गई। इस प्रकार से हमको घटाना है। वैसे ही यहाँ पर आप 52 में से 46 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 83 में से 67 घटाना 16 आएगा आपका। 65 में से 35 घटाने पर 30 उत्तर आएगा। 57 में से 23 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। 95 में से 86 घटाओगे तो 9 आएगा बच्चों। 91 में से 63 घटाएंगे तो 28 आएगा। 94 में से 49 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा और ये 84 में 48 घटाएंगे तो 36 आएगा। 88 में 39 घटाने पर 49 आएगा। 98 में 78 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। 85 में 78 घटा देंगे तो 7 आएगा और 68 में 19 घटाने पर 49। तो इसी प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में घटाकर संख्याएं लिखनी है। अब देखते हैं हम यहाँ पर है, हल कीजिए। जैसे एक पेड़ पर 27 चिड़िया बैठी थी, 12 चिड़िया उड़ गई, तो बताइए पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? तो यहाँ 27 चिड़िया बैठी थी, 12 उड़ गई तो कितनी बची? 15 चिड़िया बची, तो यहाँ लिखेंगे 15 चिड़िया बची। उसी प्रकार से दूसरा है, एक पेटी में 100 लड्डू थे, 65 लड्डू बच्चों को बांट दिए गए, तो बताइए पेटी में कुल कितने लड्डू बचे? तो कुल कितने थे? 100 लड्डू थे और 65 हमने बांट दिए, तो अब हम घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा? 35 उत्तर आएगा। अगर आपको यहाँ घटाते नहीं आ रहा तो देखिए, मान लो ये 100 लड्डू है और कितने बांट दिए हमने? 65 बांट दिए, तो कितने बचे? तो 0 में से 5 नहीं जाता तो हम यहाँ से एक उधार ले लेंगे, तो कितना हो गया? यहाँ 10 हो गया। अब 10 में से 5 गए तो 5 बच गया है ना। अब यहाँ 10 था पहले से, लेकिन 10 में से तो हमने एक उधार यहाँ ले लिया था, तो यहाँ कितना बचेगा? अब 9 बचेगा। तो
9 में से 6 गए तो 3, यानी 35 हमारा उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको घटाना है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही पेपर और आपके मीन्स कम मेरिट परीक्षा होती है, ओलंपियाड परीक्षा होती है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं आपसे, जो पूछे जाते हैं, उनकी मैं महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आता हूँ। चैनल पर उनकी वीडियो डालता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको पढ़कर आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए, वो वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आइए देखते हैं आपका यहाँ पर अगला है बच्चों, तीसरा नंबर का सवाल है आपका। तीसरा नंबर का है कि नेहा ने 200 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 124 रुपये का सामान खरीदा, तो बताइए नेहा के पास कितने पैसे बचे। तो ये 200 रुपये लेकर बाजार गई, 124 का सामान खरीदा, तो कितने बचे, 76 रुपये बचे। घटाना है हमको, है ना। तो अब ये अगर ऐसे घटाते नहीं आता तो आप कॉपी में भी घटाइए। जैसे ये 200 है, 124 का सामान खरीदी, तो कितना बचा, शून्य में से 4 नहीं जाता, तो ये 20 में से एक उधार ले लेंगे, तो यहाँ 10 हो गया, है ना। 10 में से 4 गए तो 6, अब यहाँ कितना बचा, 19, मतलब ये 9 में से 2 गए तो 7 और 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं, यानी 76 रुपये आपका उत्तर आएगा। इसके बाद चौथा है, यदि एक विद्यालय में 249 बच्चे हैं, इनमें से 148 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी। तो बच्चे कितने हैं, 249 हैं, और 148 कितने हैं, क्या है, लड़कियां। तो घटा देंगे हम, तो 101 क्या आएगा, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। यानी 148 लड़के हैं तो 101 लड़कियां होंगी। इस प्रकार से आपको अपने वर्कबुक में ऐसे करना है। अब 13 नंबर का अभ्यास है कि अनुमान लगाओ और नापकर बताना है हमको, है ना। तो क्या करना है, लंबाई का अनुमान लगाना है, लंबाई नापना है। यहाँ लिखा है पेंसिल की लंबाई कितने उंगल होगी, यानी अपने उंगल में नापना है। तो मान लो 6 उंगल होगी, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। आप नाप के देखना अपनी पेंसिल, अगर आपके हाथ से 5 उंगल है तो आप यहाँ 5 लिख देना, 8 उंगल है तो 8 लिख देना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे एक बित्ता की लंबाई, यानी आपका जो एक बित्ता है वो कितने अंगुल के बराबर है, एक बित्ता की लंबाई खालिस्तान अंगुल, तो मान लो 11 अंगुल है तो 11 लिख देना। नापना है आपको, और नाप कर यहाँ पर आपको लंबाई लिखनी है। एक कदम की लंबाई कितने बित्ता होगी, तो मान लो 4 बित्ता होगी तो 4 लिख देंगे। दरवाजे की चौड़ाई कितनी होगी, तो मान लो 6 बित्ता है तो 6 लिख देंगे बित्ता में, है ना। अब यहाँ पर है दरवाजे की चौड़ाई कितने पेंसिल, यानी पेंसिल से नापना है तो 8 पेंसिल होगी तो 8 लिख देंगे हम। अब यहाँ मेज की चौड़ाई नापना है बित्ता में तो 6 बित्ता, है ना। पलंग की ऊंचाई नापना है अंगुल में तो 20 उंगल, दरवाजे की चौड़ाई नापना है अंगुल में तो 25 उंगल। इस प्रकार से हमको लिखना है। अब यहाँ पर है जैसे मेज की ऊंचाई कितने बित्ता होगी, तो मान लो 4 बित्ता है तो 4 लिख देंगे। किसी पुस्तक की लंबाई कितनी है, अगर अंगुल में 14 है तो 14 उंगल लिख देंगे। उसी पुस्तक की चौड़ाई कितनी है, मान लो जैसे हमने यहाँ 14 उंगल लंबाई नापा तो चौड़ाई कितनी है, तो मान लो 11 उंगल होगी, है ना। अब मेज की चौड़ाई नाप ली है तो 8 पेंसिल है, पेंसिल में नापना है तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि जैसे दिया है मेज की ऊंचाई कितने पेंसिल होगी, तो मान लो 7 पेंसिल होगी। पलंग की ऊंचाई कितने पेंसिल होगी, तो 5 पेंसिल होगी। दो दीवारों के बीच की दूरी कितनी है, कदम में नापेंगे, तो मान लो 7 कदम है तो 7 नाप लेंगे, 6 कदम है तो 6 लिखेंगे। उस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है नाप कर। तो आप भी अपने पेंसिल की, अपने हम जो स्कूल में मेज है, घर में पलंग है, उनकी लंबाई नापकर यहाँ पर वर्कबुक में भरेंगे। अब यहाँ पर है अनुमान लगाना है लंबाई का, वैसे ही, है ना। तो यहाँ पर लिखना है अनुमानित माप, यानी यहाँ लिखा है अनुमानित माप, मतलब जब जैसे हम किसी से पूछते हैं ना कि बताओ ये टेबल कितने लंबा होगा, अनुमान से बताओ, तो वो बोलता है 5 बित्ता होगा। फिर जब हम नापते हैं तो 6 निकलता है ना, यानी 6 बित्ता है, तो हम वैसा लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ लिखा है कक्ष की लंबाई, यानी आप जिस कक्षा में बैठे हैं उसकी लंबाई नापना है। मतलब हमारे पास एक कोई डंडा है ना, या स्कूल में रूल होता है ना, छड़ी होती है, उससे नाप लेंगे। तो मान लो हमने नापे तो कितना, यानी अनुमान लगाया हमने तो कितना होगा, सोचे हमने 5 डंडा होगा, लेकिन जब हमने नापे तो कितना निकला, 6 डंडा निकला। तो उस प्रकार से लिखना है, यानी जो आप अनुमान लगाओगे उसको यहाँ लिखना है, और जो डंडा से नापोगे तो जो सही माप आएगा, सही नाप आएगा, उसको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से लिखे। अब जैसे कक्ष की चौड़ाई नापे तो हमने सोचे कि 4 होगा, है ना, और जब नापे तो भी 4 ही हुआ, तो हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही हमने शाला के खेल के मैदान की लंबाई नापे तो कितना, 100 डंडा होगा। हमने ऐसा सोचे कि हो सकता है 100 डंडा होगा, लेकिन जब हम नापे तो कितना निकला, 120। उसी प्रकार से खेल मैदान की चौड़ाई नापे तो हमने सोचे 50 होगा, लेकिन नापे तो कितना निकला, 80। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है।
कक्ष के दरवाजे की लंबाई नापे तो हमने अनुमान लगाया तो कि 6 होगा, लेकिन जब नापे तो 5 निकला। उसी प्रकार से कक्षा में ब्लैक बोर्ड की लंबाई नापे तो हमने अनुमान लगाया 3 डंडा होगा, लेकिन नापे तो निकला 4 डंडा। तो इस प्रकार से आपको नाप कर यहाँ पर लिखना है अनुमान लगाकर। अब यहाँ जैसे है कूदने वाली रस्सी की लंबाई, अनुमान लगाए थे हमने 3 होगा और नापे तो भी 3 ही निकला। अपने आंगन की लंबाई, घर के आंगन की लंबाई अनुमान लगाया हमने 10 डंडा होगी, लेकिन नापे तो निकल गई 18 डंडा। तो इतना भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अनुमान लगाकर और नाप कर। आंगन की चौड़ाई अनुमान लगाए 10 डंडा होगी, नापे तो 15 डंडा निकली, है ना। टेबल की या मेज की लंबाई हमने अनुमान लगाया 4 और नापे तो 3 ही निकली। मैदान में खड़े 2 बच्चों के बीच की दूरी हमने सोचे कि 60 डंडा होगी इनके बीच की दूरी, लेकिन नापे तो 5 डंडा निकली, है ना। बच्चे के स्वयं की ऊंचाई अनुमान लगाए थे 3 डंडा, लेकिन नापे तो 2 डंडा निकली। तो इस प्रकार से आपको नाप कर लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पर अभ्यास 15 है, आओ करें और सीखें कि कौन वजनदार है। तो वजन का अनुमान लगाना है। यहाँ पर लिखा है कि हल्का भारी पहचानिए और भारी धातु के सामने, यानी जो भारी वस्तु है उसके सामने हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए ये क्या है, मोटर बाइक है और एक कार है, तो कौन भारी होगा, कार भारी होगी, तो कार के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। अब यहाँ एक टमाटर है और एक कद्दू है, तो कौन भारी होगा, कद्दू, क्योंकि कद्दू बड़ा होता है तो हम कद्दू के सामने सही का निशान लगा देंगे। वैसे ही यहाँ पर क्या है, बड़ा सा पपीता है और एक सेब है, तो कौन भारी होगा, पपीता भारी होगा, तो पपीता के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कुर्सी है और एक टेबल है, तो क्या टेबल भारी होगा। फिर यहाँ बड़ी बॉल है और एक क्या है, गुब्बारा है, तो क्या बॉल भारी होगी। तो जो भारी है उनके सामने आपको सही का निशान ऐसे लगाना है। तो इस प्रकार से ये आपके 10 से लेकर 15 तक के अभ्यास कंप्लीट हुए। इसके आगे की वीडियो में आगे के अभ्यास करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।